नमस्ते, ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो ज्ञान विद रीना शर्मा में मैं रीना शर्मा आपका तहे दिल से वेलकम करती हूँ। गुरु ग्रह 12 जून को अस्त हो गए थे और अब 9 जुलाई को उदय होने जा रहे हैं। गुरु के अस्त होने से बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ रही थी। गुरु ग्रह संतुलन बनाए रखते हैं हर चीज में, हमारे जीवन में भी संतुलन बनाए रखते हैं। हमारे वैवाहिक जीवन में, हमारे संतान से रिलेटेड मामलों में, हमारे धन से रिलेटेड मामलों में, हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड मामलों में गुरु ग्रह हर जगह संतुलित अवस्था बनाए रखते हैं। गुरु ग्रह के अस्त हो जाने से सारे ब्रह्मांड में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। जैसे धरती पर गुस्सा लोगों का बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा जब गुरु ग्रह अस्त थे तो गुस्सा बहुत बढ़ गया होगा, क्योंकि सूर्य ग्रह एक्टिव थे, मंगल केतु ग्रह एक्टिव थे और गुरु ग्रह जो सब में संतुलन बनाए रखते हैं वो अस्त हो गए थे। तो उनके अस्त होने से सबको गुस्सा बहुत आ रहा होगा। गुरु ग्रह कुंडली में अगर हम देखें 4 to 5 6 घरों को हैंडल करते हैं, जो हमारे लाइफ की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे हमारा विवाह, हमारे संतान, हमारा करियर, इन सब में गुरु ग्रह का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हमारे कुंडली में संतान भाव में, विवाह भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए और रिजल्ट अच्छा ना मिल रहा हो और कहीं से गुरु की दृष्टि आ जाए, तो फिर वो अमृत के समान दृष्टि होती है और हमें उसका फल मिलता जरूर है। थोड़ा डिले हो जाएगा लेकिन मिलता जरूर है। गुरु जहां बैठते हैं उससे ज्यादा अमृत दृष्टि उनकी मानी जाती है। जहां देखते हैं वहां ज्यादा इंपॉर्टेंट गुरु का रोल हो जाता है। गुरु के अस्त होने से बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे तारा उदय होना, तारा अस्त होना गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह से ही इंडिकेट होता है। कहते हैं तारा अस्त हो गया है, तो गुरु ग्रह जब अस्त हो जाते हैं तो बहुत सारे मांगलिक कार्य, विशेषकर विवाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। और शुक्र ग्रह के भी अस्त होने पर विवाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, क्योंकि गुरु को जीव कारक ग्रह बताया गया है। ये हमारे रिश्तों को बनाए रखते हैं, हमारे वैवाहिक जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे संतान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गुरु ग्रह धन का कारक ग्रह है, संतान का कारक ग्रह है, विवाह का कारक ग्रह है। हमारे जीवन में बैलेंसिंग गुरु ग्रह देते हैं। हमारी बुद्धि, ज्ञान, विवेक, हमें सही गलत की पहचान, ये सब गुरु ग्रह ही देते हैं। तो गुरु ग्रह अगर कुंडली में खराब स्थिति में आ जाएं तो हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। और जब गुरु ग्रह अस्त हो जाते हैं तो उनके बेसिक कारकत्व में कमियां आने लग जाती हैं। उनके बेसिक कारकत्व बहुत हमें कम मिलने लगते हैं। हमारे आकाश में सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर मूवमेंट कर रहे हैं, वो एक इलिप्टिकल वे में एक निश्चित पाथ पर घूमते रहते हैं, तो सन से उनकी डिस्टेंस घटती रहती है, बढ़ती रहती है। जब वो सन के पास आना स्टार्ट हो जाते हैं और काफी पास आ जाते हैं तो वो कंबस्ट हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं। हर ग्रह की डिग्री अलग अलग होती है। गुरु ग्रह 11 डिग्री पर आकर अस्त होना स्टार्ट हो जाते हैं और जैसे 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 सन के पास आते रहते हैं वो और ज्यादा कंबस्ट हो जाते हैं, और जब बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं तो वो सन के पीछे चले जाते हैं और धरती से हमको नहीं दिखते हैं। धरती पर उनका प्रभाव बहुत कम हो जाता है, तो उनका प्रभाव सन द्वारा हमको मिलता है। सूर्य उनका जो भी कारकत्व है, उनके गुण है, वो हम तक पहुंचाता है, बट डायरेक्ट गुरु के कारकत्व, गुरु के गुण हम तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ जाती हैं। अगर सूर्य जो भी हमें रिजल्ट देगा उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम वर्क करेंगे। हमें बहुत एग्रेशन हो सकता है, हमें बहुत ओवर कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें बहुत गुस्सा आ सकता है, हमारा बहुत आर्ग्यूमेंट बढ़ सकता है। गुरु ग्रह वहां पर संतुलित करने के लिए नहीं होंगे, क्योंकि उनके कारकत्व में काफी कमी आ जाती है। और हर पर्सन की कुंडली के अकॉर्डिंग गुरु ग्रह जिस घर के आपके स्वामी होंगे या जहां बैठे होंगे या जो उनके बेसिक सिग्निफिकेंस होंगे उसमें कमी आ जाएगी। इवन कोई भी ग्रह जब सन से अस्त हो जाता है, बहुत ज्यादा पास आकर अस्त हो जाता है, तो फिर ये सारी प्रॉब्लम हर ग्रह के साथ होती है। और जैसे 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 फिर वो सन से दूर चला जाता है वैसे वैसे वो फिर से उदय अवस्था में आने लग जाता है। तो अब 9 जुलाई से गुरु ग्रह उदित अवस्था में आ जाएंगे, तो हमें उनके अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। जिन भी लोगों को भाग्य से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही थी, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही थी, धन उनका रुक नहीं रहा था, बच नहीं पा रहा था, या कोई ऑस्पिशियस काम में खर्चा ना होकर किसी
फालतू चीजों में खर्चा हो रहा था, आप लोन लेने की सोच रहे थे, आपका लोन नहीं मिल पा रहा था, या आपका लोन खत्म ही नहीं हो रहा था, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आपको आ रही थी, तो अब गुरु ग्रह उसको उदित अवस्था में आकर संतुलित कर देंगे। हर किसी की राशि में गुरु ग्रह का अलग अलग रोल है, वो कौन से घरों के स्वामी हैं, इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में जब गुरु उदित अवस्था में आए हैं तो आपको कैसा परिणाम दे। अब बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए गुरु ग्रह का प्रभाव कैसा रहेगा। तो गुरु ग्रह आपके 3rd हाउस में अस्त हुए थे और अब उदित अवस्था में आ गए हैं। आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं। तो आपका भाग्य का स्वामी भाग्येश अस्त हो गया था, तो आपके भाग्य में अभी आपको कमी देखने को मिल रही होगी। यहाँ से गुरु आपके 7th हाउस को देख रहे हैं, आपके भाग्य भाव को ही देख रहे हैं, अपने ही घर को, और 11th हाउस को देख रहे हैं, लाभ भाव को। तो इस समय अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी तरीके की प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी, आर्ग्यूमेंट बढ़ गए थे, गुस्सा बढ़ गया था, तो वो अब संतुलित अवस्था में आने लगेगा। विवाह से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही थी तो विवाह होने के भी योग हैं। अगर डेली वेजेस में कोई प्रॉब्लम हो रही थी, यानी पैसा आपका नहीं टिक पा रहा था, तो वो अब आपको सुधरता हुआ नजर आएगा। लाभ के चांस आपके बनेंगे। अगर आपके भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा था तो वो मिलने लगेगा। बिजनेस रिलेटेड इशू आ रहे थे तो वो भी अब सॉर्ट आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग विवाह के लिए कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, उनके अब विवाह होने के भी चांसेस हैं। तो आपको भाग्य का आपका पूरा सपोर्ट मिलेगा। फादर के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होएगी। अब अगर किसी तरीके का भी कोई तनाव चल रहा था तो वो अब ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। आपका सोशल कनेक्शन बढ़ने लगेगा और आपको लाभ तो कहीं ना कहीं से जरूर होगा। जीवन साथी से भी आपको लाभ हो सकता है, आपके भाग्य से आपको कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है। बिजनेस में अभी लाभ के संकेत हैं, तो बिजनेस में भी आपको अब लाभ देखने को मिलेगा। आपके 3rd हाउस में गुरु उदय हो गए हैं, अभी आपका पराक्रम और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। सोशल नेटवर्किंग आपकी बढ़ने लगेगी। अगर जो लोग भी समाज सेवा जैसे किसी काम में हैं, जैसे एनजीओ चलाते हैं या सोशल नेटवर्किंग से कहीं से कनेक्टेड हैं, किसी भी तरीके से समाज से जुड़े हुए हैं, नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, तो उनको काफी बेनिफिट मिलेगा। अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उनको काफी बेनिफिट मिलेगा। और आपको बिजनेस से, प्रोफेशन से भी कहीं ना कहीं से लाभ हो सकता है। भाग्य का आपको सपोर्ट मिलने लगेगा। तो मेष राशि वालों के लिए जो भाग्य का साथ रुक गया था, अगर विवाह में प्रॉब्लम हो रही थी या कोई तनाव किसी तरीके के हो रहे थे या बिजनेस में लाभ नहीं हो पा रहा था, काम तो ज्यादा बढ़ गया था और लाभ नहीं हो पा रहा था, यात्राएं बेकार की हो रही थी, ट्रेवलिंग हो रही थी लेकिन उसका कोई भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, तो वो चीजें अब सुधरती हुई नजर आएंगी। आपकी धार्मिक यात्राएं भी अब हो सकती हैं, शॉर्ट ट्रेवलिंग भी आपकी बढ़ सकती है, लॉन्ग ट्रेवलिंग भी आपकी बढ़ सकती है। आपके विदेश के घर के स्वामी भी गुरुदेव हैं, तो अगर आप बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे और बाहर नहीं जा पा रहे थे, आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे थे, तो वो अब बनने लगेंगे। आपके भाग्य का आपको सपोर्ट मिल सकता है। फॉरेन जाने की अगर आप सोच रहे हैं या फॉरेन घूमने की आप सोच रहे हैं तो आपके वो चांस बन सकते हैं। फॉरेन से रिलेटेड अगर आपका कोई बिजनेस है, एमएनसी कंपनी में आप जॉब करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करते हैं, किसी तरीके से बाहर से रिलेटेड आपका कोई काम है, तो उसमें भी अब आपको लाभ होता हुआ जरूर नजर आएगा। गुरु ग्रह आपके उदित अवस्था में आए हैं तो आपको गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। सावन का भी महीना आ रहा है, शिवलिंग पर आप पीले फूल चढ़ाइए, पीली मिठाई चढ़ाइए, पीला चंदन चढ़ाइए, पीले चने की दाल चढ़ाइए। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप 108 बार कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं और सुन सकते हैं। हर गुरुवार को आप केले के पेड़ की पूजा भी कर सकते हैं। आप हल्दी के पानी से नहा भी सकते हैं। आप हल्दी का तिलक अपने माथे पे लगा सकते हैं। तो आप अगर ये सारे उपाय करेंगे तो गुरुदेव की कृपा आपको जरूर मिलेगी। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा और गुरुदेव का उदय होना आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर लेकर आएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।